सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं बुला रहा हूँ आज अपने बीच में पूज्य गुरुवर के ज्येष्ठ भ्राता यहाँ पर अनिल जी संगीता जी सेठी हजारीबाग रांची से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें, जिनके परिवार से इस्लामाबाद ये है अगला पूरा, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ का एक छोटा सा बालक ग्लोरिस झा से सही गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि धर्म और सेवा में क्या फर्क है और ऊंचा स्थान किसको देना चाहिए? सेवा क्या धर्म नहीं है? सेवा को भी धर्म मान लेना चाहिए और जब जो मौका आ जाए वो कर लेना चाहिए। ऊंचे नीचे के फेर में नहीं पड़ना। नमस्ते। अनिल भैया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं शब्द और समय दोनों अनमोल है, तो इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? शब्द और समय बिल्कुल अनमोल है, बाकी चीज़ें तो मूल्य से पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम इनका मूल्य समझें कि ये अमूल्य है, पैसों से इनको नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से भी परे। तब हमारा जीवन परिवर्तित होता है, और यदि हम इसे नहीं समझेंगे तो चीज़ें निकल जाएगी। इसलिए हम समझें कि ये जीवन में मूल्यवान निधियों से भी ज़्यादा मूल्यवान है, चीज़ें ठीक हो जाएगी। ग्लोरिस झा से सही गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। सपना काला कुनकुरी तैयार रहें। बोलो बेटा। महाराज जी प्रणाम। मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी चैन से बैठने की कोशिश करता हूँ तो मैं बैठ नहीं पाता है, और मैं कभी भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो ध्यान मेरा कहीं और चला जाता है। देखो बेटा, ये तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है, समझ गए? इसलिए इसको लेके घबराओ नहीं। तुम दो काम करो। पढ़ने बैठने से पहले जब भी बैठो ना, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और 5 बार ओंकार की नाद करो। क्या करना है? इस प्रकार 5 बार। कितनी बार करना है? 5 बार। ठीक है। और उसके बाद जब पढ़ने बैठो तो तय कर लो कि मुझे आधा घंटा पढ़ना है। पहले कितने देर का संकल्प लो? पहले 20 मिनट का संकल्प लो। क्या संकल्प लो? 20 मिनट का। 20 मिनट में यहाँ से हिलूंगा नहीं, 20 मिनट तक मैं पढ़ूंगा। ठीक है। और इसके लिए अपनी माँ से या भैया से या परिवार में किसी से कहो कि अभी मैं 20 मिनट के लिए संकल्प लिया हूँ, गुरुजी से मैंने कहा था, अगर मेरा मन उठने को हो तो आप मुझे याद दिलाना। ठीक है। जो उठने लगोगे तो बाजू वाले याद दिलाएंगे कि तुमने तो प्रतिज्ञा की 20 मिनट की, तो तुरंत तुम फिर पढ़ने में लग जाओ। फिर मन से कहो नहीं, तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले मुझे पढ़ना है। ठीक है। तो कुछ दिन 20 मिनट करो, फिर 25 मिनट करो, फिर 30 मिनट करो, फिर 45 मिनट करो, फिर 1 घंटा करो। ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तुम पाओगे कि तुम में महीने भर में चमत्कार हो गया। समझ गए? चित्त लगेगा। अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। चलो। सपना जी काला कुनकुरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। अनिमेश जी गोमिया। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बिन आज जो जी रहा वही परम सुकून, आज जगी जब मन में बड़ा तड़प का खून। जब किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं होती तब तक हमारा मन, हमारा चित्त शांत रहता है। अगर उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है तो हमारी शांति व्याकुलता में बदल जाती है। तो इस व्याकुलता से बचने के लिए हमें इस बेचैनी से बचने के लिए कोई मार्गदर्शन दीजिए। प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू कर लो। जब हम प्राप्त को पर्याप्त मानने का अभ्यास कर लेते हैं तो हमारे अंदर की आकुलता शांत हो जाती है।
ठीक है। अनिमेश जी डोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे विनय जी जैन चिरमिरी सनक्षट गुणायतन। चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, संघर्ष किस में है? बाहर की स्थिति में है या हमारी उन्हें बदलने की जिद में है? बहुत अच्छा सवाल है। संघर्ष किस में? बाहर की स्थिति में या उन्हें बदलने की जिद में? देखो, नदी की धार बह रही थी, 2 तिनका भी उसके साथ बह रहा था। एक तिनका बार बार नदी की धार को रोकने के लिए उससे जूझ रहा था, और दूसरा यह सोचकर कि नदी सागर तक की यात्रा के लिए निकली है, चलो कुछ दूर मैं भी इसके साथ हो लूँ। साथ साथ अहोभाव से बहा जा रहा है। जो तिनका नदी से जूझ रहा था, नदी की तेज धार आई, उठाकर उसे एक तरफ फेंक दी, छत विक्षत होकर वह तड़पता रह गया। और दूसरा जो नदी के साथ अहोभाव में बह रहा था, वो सागर तक पहुंच गया। सवाल, किसमें संघर्ष है और किसका उत्कर्ष है? बोलो। जो साथ साथ चल गया उसके साथ और सागर में जाके मिल गया, उसका उत्कर्ष। उसका उत्कर्ष। और संघर्ष उसमें जो उसके साथ नहीं चला, जो जूझा। हाँ। तो किसी चीजों को रोकने की जीत, ये संघर्ष है। साहस चलो, चीजों को स्वीकारो, जीवन में आगत चुनौतियों को भी अपने उत्कर्ष का आधार बनाओ, सोच में सकारात्मकता का विस्तार करो, चीजें ठीक हो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।